So now electromagnetic waves. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, इसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। वेव रेंज जो रहता है उसको हम लोग वेव रेंज में किसी वेव्स को डिवाइड करते हैं, इसी का नाम है स्पेक्ट्रम। तो सबसे पहले हम लोग इसमें आपको कोई मैथमेटिकल पार्ट तो रहेगा नहीं, कंप्लीट याद करने वाला चैप्टर है। तो सातों वेव आप अगर ऊपर से देखेंगे तो आपको हम लोग याद करते हैं राहुल्स मदर इज़ विजिटिंग अंकल जेवियर्स गार्डन, इससे भी हो जाएगा। लेकिन तुम लोग को ये सब बढ़िया बात तो समझ में आएगा नहीं, तो बेकार बात ही करते हैं। रानी मुखर्जी इज़ वेरी यूनिक एक्स गर्लफ्रेंड, बस गर्लफ्रेंड आने से ही आप लोग को याद होना शुरू हो जाएगा, इसीलिए हम लोग देंगे। अदरवाइज़ हम लोग को तो पढ़ाया गया था राहुल्स मदर इज़ विजिटिंग अंकल जेवियर्स गार्डन। तो इससे हम लोग कैसे निकलेंगे? आर से है आपका रेडियो वेव, आर से रेडियो वेव, एम से माइक्रोवेव, आई से इंफ्रारेड, भी से विजिबल लाइट, यू से आपका अल्ट्रावायोलेट, एक्स से एक्सरेज और जी से यहाँ पर आपका गामा रेज। अब इसका वेवलेंथ का रेंज हम एक बार फिर से आपको बता देते हैं, लेकिन आपको हमारा बताने से कुछ नहीं होगा, आपको याद करना पड़ेगा। अल्ट्रावायोलेट ये आपको रेडियो वेव हम लिख ही देते हैं, ये हो गया माइक्रो, ये हो गया इंफ्रारेड, ये हो गया विजिबल, ये हो गया अल्ट्रा वायलेट, ये हो गया एक्सरे, ये हो गया गामा रेज। ठीक है, ओके। अब इसका देखिए, इस एक ठो हम याद करने से इधर से हम लोग कैसे याद करते हैं। इसका अल्ट्रावायोलेट का आपका रेंज हो जाता है, सॉरी विजिबल का हो जाता है, हम लोग तो पता ही है 400 नैनोमीटर से होता है 700 नैनोमीटर का बीच। ठीक है, अब आता है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड का हो जाएगा आपका 700 नैनोमीटर से 1 मिलीमीटर तक का इंफ्रारेड का रेंज मोटा मोटी ये आ जाता है, बढ़ रहा देखिए। अब फिर होता है 1 मिलीमीटर से आप इसको कंसीडर कर सकते हैं 1 सेंटीमीटर से, और मोर देन 1 सेंटीमीटर ये हो जाएगा रेडियो वेव। हम लोग वेवलेंथ बता रहे हैं। फिर अल्ट्रावायलेट आइए, इससे कम हो जाएगा। सो 1 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर तक आप इसको मान सकते हैं अल्ट्रावायलेट। ठीक है, और 1/1000 नैनोमीटर से आप अगर 1 नैनोमीटर तक चलते हैं, ये हो जाएगा एक्सरे। धीरे धीरे घट रहा है, और 1/1000 से अगर कम होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे ये गामा रे का वेवलेंथ है। तो ये किस चीज़ का हम लोग बता रहे हैं? वेवलेंथ। ये क्या है? वेवलेंथ। ठीक है, अब एक रेंज ये याद कर लीजिए। बढ़िया बच्चा जो होगा उसको पता है कि कैसे हम लोग वेवलेंथ से फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, तो फ्रीक्वेंसी एक ठो याद कर लीजिए, और जो मोटा मोटी बच्चा वो फ्रीक्वेंसी भी याद कर लो। और ऐसी फ्रीक्वेंसी निकालने का क्या तरीका? फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई, ये मीटर में होगा, सबको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और डिवाइडेड बाई वेवलेंथ। इसको करने से हमको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा, तो याद करो इसको। ठीक है, और सबका यूजेस याद कर लो। तो एक राउंड एक बार यूजेस हम लोग ऊपर से कर लेते हैं। रेडियो वेव, तो रेडियो वेव का क्या है? रेडियो और टेलीविज़न ट्रांसमिशन में रेडियो वेव का यूज़ होता है, हाँ, और रेडियो एस्ट्रोनॉमी में भी रेडियो वेव का यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद माइक्रोवेव। माइक्रोवेव का कहाँ यूज़ होता है? तो ये एयरक्राफ्ट नेविगेशन में इसका यूज़ होता है, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में यूज़ होता है, जियो स्टेशनरी सेटेलाइट पे इसका यूज़ होता है, और माइक्रो ओवन जो होता है ना, उसमें भी माइक्रोवेव यूज़ होता है, गर्म होता है माइक्रोवेव ओवन में। ठीक है, तो माइक्रोवेव उसमें यूज़ होगा। फिर आता है आपका माइक्रोवेव के बाद इंफ्रारेड।
ठीक है। तो इंफ्रारेड में आपको क्या क्या मिल जाएगा? इंफ्रारेड में आपको हो जाएगा टीवी और वीसीआर का जो आपको रिमोट है उसमें इंफ्रारेड का बहुत यूज़ होता है। फिर ग्रीन हाउस में भी इंफ्रारेड ही अंदर ट्रैप हो जाता है, जिसके चलते ग्रीन हाउस गर्म रहता है। उसके बाद ये बहुत रात वगैरह में जो नाइट विज़न कैमरा वगैरह होता है उसमें इंफ्रारेड से हम लोग फ़ोटो खींच लेते हैं। इंफ्रारेड लैंप्स होता है, ठीक है। और भी देख लेना क्या क्या है। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पता करने के लिए भी इंफ्रारेड, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पता करने के लिए इंफ्रारेड और इसका भी यूज़ होता है, और भी रेज़ का यूज़ होता है। एनीवे, तो इंफ्रारेड का ये सब देख लेना। और विजिबल लाइट तो देखते हो, विजिबल लाइट है तभी हम लोग, विजिबल लाइट का सबसे बड़ा है कि हम लोग के कलरफुल वर्ल्ड को देख रहे हैं विजिबल लाइट की वजह से ही, पढ़ाई वढ़ाई करते हैं विजिबल लाइट से ही। और बहुत सारा केमिकल रिएक्शन भी विजिबल लाइट से होता है, मतलब फोटो सिंथेसिस वगैरह पढ़े हैं, ये सब विजिबल लाइट से ही ये सब केमिकल रिएक्शन होता है। उसके बाद अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट को तो तुम्हारा एक तो है कि तुम लोग घर में आरओ है तो हम लोग बोलते हैं ना कि यूवी आरओ है, तो मतलब अल्ट्रावायलेट से जार्म किल करता है। फिर उसके बाद फूड प्रिजर्वेशन भी होता है। और अल्ट्रावायलेट का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बोले ना, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के लिए इंफ्रारेड भी यूज़ होता है, अल्ट्रावायलेट भी यूज़ होता है। और अल्ट्रावायलेट का तो मेन तो ये हो गया कि जार्म को फूड प्रिजर्वेशन और जार्म का किलिंग में होता है। एक्सरे आप लोग जानते हैं, बोन उन फ्रैक्चर होता है तो उसके लिए भी एक्सरे हम लोग यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद वही क्रिस्टल स्ट्रक्चर स्टडी करने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद एक्सरे का कोई मशीन के अंदर फॉल्ट है वो भी डिटेक्ट कर लेता है एक्सरे। और कुछ कुछ स्किन डिजीज़ जो है उसको एक्सरे से हम लोग ये करते हैं, उसको इलाज करते हैं। अब बच रहा गामा रे। तो गामा रे कैंसर थेरेपी पे होता है, बहुत ज़्यादा इसका पेनिट्रेटिंग पावर होता है। तो पहले तो कैंसर ट्रीटमेंट या रेडियोथेरेपी जिसको बोलता है उसमें होता है। हाँ, उसके बाद बहुत सारा आपका केमिकल को मैन्युफैक्चर करने में, जैसे पॉलीथिलीन, ये सब को मैन्युफैक्चर करने में गामा रेज का यूज़ होता है। और गामा रेज से कुछ न्यूक्लियर रिएक्शन भी गामा रे को करते हैं हम लोग। हाँ, उसके बाद मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, एटॉमिक न्यूक्लियर का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पता करने के लिए हम लोग गामा रे का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखना कहाँ पर क्रिस्टल स्ट्रक्चर करते हैं, कहाँ न्यूक्लियस करते हैं। तो रीडिंग करने का चैप्टर है, याद करने का चैप्टर है, तो इसको कर लेना।